हेलो बच्चों, आज हम अपना +1 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पीछे हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन की थी। फर्दर उसी को एक्सटेंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। एक बोलते हैं कि हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है कि किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया किसमें, n सेकंड में, कि हम टोटल n सेकंड लेते हैं। मान लेते हैं 10 सेकंड है कि ऑब्जेक्ट चल रहा है किसके लिए, 10 सेकंड के लिए, कि 10 सेकंड में कुछ इतना डिस्टेंस कवर किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि कितना है, n सेकंड के अंदर उसने डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमने, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड का मीनिंग क्या है कि जो डिस्टेंस हमने, जैसे अगर हम यहाँ पे क्या लें 10वीं सेकंड में, कि हमने डिस्टेंस जो कवर किया वो 10वीं सेकंड में कितना किया, तो 10वीं सेकंड का जो डिस्टेंस है उसको कैसे निकाल लेंगे, 10 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसमें से 9 सेकंड का डिस्टेंस जितना कवर किया है उसको अगर हम निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10वीं सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ से है, यहाँ से चल रहा है, 9 सेकंड में यहाँ तक गया, इसके बाद 10वीं सेकंड में यहाँ तक गया। अगर हम क्या करें, पूरे 10 सेकंड का जो ये डिस्टेंस है इसमें से ये 9 सेकंड का डिस्टेंस क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10वीं सेकंड में हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसकी वैल्यू आ जाती है। ऐसा हम यहाँ पे करेंगे कि हमने किसके लिए करना है, nth सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसमें से n-1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लेट अस कंसीडर a object is moving with initial velocity u with a uniform acceleration a for n सेकेंड। किसके लिए मूव करता है, n सेकंड के लिए मूव करता है। देन डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, एस किसके इक्वल आ जाता है हमारा, ut इंटू में हाफ at स्क्वायर। अगर हमने क्या निकालना है, द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में मीन 10वीं सेकंड में, जैसे हमने यहाँ पे माना कि 10वीं सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे, जो डिस्टेंस आएगा, जो n सेकंड में टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो n-1 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कवर किया है। जैसे यहाँ पे 10वीं सेकंड का डिस्टेंस निकाल रहे थे, तो हमने क्या किया, 10 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं जितना उसने 9 सेकंड में डिस्टेंस कवर किए है। ऐसा ही हमारा यहाँ पे है कि जैसे हमने nth सेकंड में डिस्टेंस कवर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितना n सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करता है उसमें से n-1 सेकंड वाला डिस्टेंस क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस कवर इन n सेकंड और डिस्टेंस कवर इन n-1 सेकंड। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर इन n सेकंड, फॉर्मूला क्या हमारा, u इंटू में t क्या था, टाइम, अब क्या है टाइम n सेकंड, तो t की जगह क्या पुट कर देते हैं, n प्लस 1/2 a इंटू में t स्केयर आता है यहाँ पे, तो t क्या है, टाइम बताता है, और यहाँ पे हमने टाइम कितना लिया हुआ है, n सेकंड, तो क्या आ जाएगा n स्केयर। डिस्टेंस कवर इन n-1 सेकेंड, u इंटू में
टाइम कितना है, n-1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है, प्लस 1/2 किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, इनटू में t स्क्वायर। t क्या था, टाइम, अब टाइम कितना है n-1, तो क्या आ जाएगा n-1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, हमारा डिस्टेंस आ गया, किसमें, n सेकंड में जितना कवर किया है, ये क्या आ गया, हमारा डिस्टेंस आ गया, जितना n-1 सेकंड में क्या किया है, कवर किया है। तो nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो कैसे निकाल लेंगे, जितना n सेकंड में डिस्टेंस कवर किया है उसमें से n-1 सेकंड वाला डिस्टेंस जो कवर किया है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है। मीन इस सारी टर्म में से Sn की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, un + 1/an² माइनस Sn-1 की वैल्यू ये u इंटू में n-1 प्लस 1/2 an-1 का होल स्क्वायर, un प्लस हाफ an² माइनस u है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते क्या आ जाएगा, un माइनस u प्लस 1/2 a, यहाँ पे क्या है n-1 का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं हम क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 1 इंटू में b n, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये माइनस है तो इसको अंदर लेके जाएं तो क्या आ जाए, un प्लस 1/2 an² माइनस un माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस u माइनस माइनस 1/2 a। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई an² माइनस 1/2 a, इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 a इंटू में 2n, 2 के साथ 2 कैंसिल, un प्लस का है, un माइनस का है, कैंसिल, 1/2 an² प्लस का है, 1/2 an² माइनस का है। यहाँ पे क्या रह जाता हमारा, u माइनस a/2, यहाँ पे क्या है प्लस an/2। ये हमारा क्या जाता है, डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड, या इसको कैसे लिखा हुआ मिलेगा, ये 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 नहीं आता, तो क्या जाता है an u a/2 माइनस a/2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या इसको प्लस में ले लेते हैं, प्लस ले लेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। हमने इन दोनों में से a क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, a आ गया बाहर, अब 2 ले लिया 1/2, इसमें से 1/2 डिवाइड में आ जाएगा तो -1 यहाँ पे रह जाता है, यहाँ पे 2 नहीं है डिवाइड में तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n, ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, कि हमने जो डिस्टेंस कवर किया है किसके अंदर, nth सेकंड के अंदर। इसके बाद आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल तुम्हारी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा, रिलेटिव वेलोसिटी, कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू
बी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए with respect to object B in a given interval of time। कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ए ऑब्जेक्ट की बी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट, कि कितना पोजीशन के अंदर ए की पोजीशन के अंदर कितना चेंज आया है बी के रिस्पेक्ट में, बी से कितना चेंज आया है, तो उसको निकाल लेंगे। इज इन एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बताती है हमें? वेलोसिटी। अब दो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। मीन अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमारा दो ऑब्जेक्ट हैं, ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, ये वी ए वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ये वी बी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा? टी टाइम के बाद, जब टी टाइम कवर हो जाएगा, टी टाइम के बाद ए ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच जाता है? इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। और जो बी ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इस पॉइंट पे होता है। तो पहले इनिशियली दोनों की पोजीशन क्या थी? सेम थी, दोनों में पोजीशन का कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन टी टाइम के बाद दोनों की पोजीशन क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। तो जितना यहाँ पे पोजीशन के अंदर चेंज आया, पोजीशन के अंदर इतना चेंज आया, तो मान लेते हैं पोजीशन में चेंज कितना है? x, और कितने टाइम के अंदर आया है? टी टाइम के अंदर। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल आती है हमारी? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ए ऑब्जेक्ट के अंदर कितना पोजीशन में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाय गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक जो इंटरवल ऑफ टाइम लिया हुआ है उसके अंदर कितना पोजीशन के अंदर चेंज आता है। मीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिवाइड बाय गिवन टाइम। मीन ये भी क्या हमारी एक वेलोसिटी ही है कि हमारा पोजीशन के अंदर कितना चेंज है डिवाइड बाय टाइम। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी और कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम इसका? यहाँ पे तो किसके अंदर बता दिया हमने? पोजीशन के अंदर बता दिया कि पोजीशन के अंदर कितना चेंज आ रहा है और कितने टाइम के अंदर आ रहा है। अगर हमें सिर्फ वहाँ पे क्या दिया हो? वेलोसिटी दी हो, ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? व्हेन, या केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन टू ऑब्जेक्ट A and B are moving with velocity VA and VB respectively। मीन ए ऑब्जेक्ट वी ए वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, बी ऑब्जेक्ट किसके साथ मूव कर रहा है? वी बी वेलोसिटी के साथ इन सेम डायरेक्शन। और किसके अंदर मूव करते हैं? वो सेम डायरेक्शन के अंदर क्या करें अगर मूव करें तो ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी के साथ,
बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी बी वेलोसिटी के साथ, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ए ऑब्जेक्ट की क्या होगी, किसके रिस्पेक्ट में, बी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी ए की है उसमें से वेलोसिटी बी की क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए और बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो चेंज क्या आएगा, सिर्फ ये चेंज आता है। और केस सेकंड अगर हम लें, when two object A and B are moving with velocity VA and VB in opposite direction, और किस में मूव करते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करें। मीन अगर हम यहाँ पे लें, ए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी बी वेलोसिटी के साथ। तो क्या होगा, टी टाइम के लिए चल रहे हैं, तो टी टाइम के जब लिए चल रहे हैं तो ए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा वी ए वेलोसिटी के साथ चलता हुआ, और बी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है वी बी वेलोसिटी के साथ चलता हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने ये डिस्टेंस कवर किया, इसने ये डिस्टेंस कवर किया ए ने। अब अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो सिंपली हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन कितना हो गया, ये हो गया, टी टाइम में पोजीशन कितनी चेंज होगी, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इतना क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। टाइम टी है यहाँ पे भी, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर हम सिर्फ हमने वेलोसिटी फॉर्म में लिखना है और जब ये अपोजिट क्या करें, मूव करें, तो इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, भी ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही थी, माइनस, क्योंकि टी टाइम के अंदर इसने इतना डिस्टेंस कवर किया था और बी ने इतना डिस्टेंस कवर किया था। चेंज इन पोजीशन क्या आई थी, सिर्फ इस सारे डिस्टेंस में से ये सारा डिस्टेंस अगर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, चेंज क्या आया है पोजीशन में, सिर्फ ये आया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्टेंस माइनस हो रहा था, इसलिए वेलोसिटी भी हमारी क्या हो गई, माइनस हो गई, कि वेलोसिटी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पोजीशन के अंदर चेंज क्या आया है, कम ही आया है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो जाती है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो जाती है, कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, कि हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो चेंज आया पोजीशन के अंदर वो क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, तो इसलिए हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या जाती है, वी ए प्लस वी बी, या हम सिंपली क्या कहें, डिस्टेंस कवर बाय ए प्लस डिस्टेंस कवर बाय बी डिवाइड बाय टी। इसके लिए ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस कवर बाय ए माइनस डिस्टेंस कवर बाय बी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे भी टी टाइम के लिए चला, यहाँ पे भी टी। इसने अगर एक्स ए डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना किया, एक्स बी, तो चेंज इन डिस्टेंस क्या गया, चेंज इन पोजीशन क्या गई, एक्स ए माइनस एक्स बी डिवाइड बाय टी। ये क्या गई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे चेंज इन पोजीशन इसका कितना हो गया, ए का एक्स ए और बी का कितना हो गया, एक्स बी। तो टोटल चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, एक्स ए प्लस एक्स बी, और कितने टाइम में, टी टाइम में। तो ऐसे हमारी क्या आ जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। कि अगर हमारा सेम डायरेक्शन में मूव करे तो क्या आ जाती है, माइनस साइन के साथ लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस
साइन आ जाता है। क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी के अंदर है, रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कि हमने क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसकी, रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कि जो हमारी रेन है, अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये क्या है, सरफेस है। रेन हमेशा क्या करती है, ऊपर से नीचे की साइड ड्रॉप करती है। रेन की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। मान लेते हैं रेन की वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और पर्सन क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वी एम के साथ मूव करता है। तो हमने क्या करना है, लेट अस कंसीडर द रेनफॉल विद वेलोसिटी वी आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन and the man walk in forward direction with velocity vm। या इनके साथ वेक्टर भी यूज कर लेते हैं, वी आर वेक्टर, वी एम वेक्टर। अब हमने क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज गिवन एज। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन में से माइनस कर देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, या वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्या हमें वी एम की वैल्यू पता है। अब अगर यहाँ पे क्या है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, वी आर वेक्टर प्लस माइनस साइन अंदर ले लेते हैं वी एम वेक्टर। अब हमारे पास क्या है, वी एम, इस डायरेक्शन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, माइनस वी एम वैक्टर की। मीन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वी एम। तो हम क्या करते हैं, वी एम की डायरेक्शन ये है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में पुट कर लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसकी अपोजिट हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एम वैक्टर, कैपिटल एम से शो किया हुआ है, तो वी एम वैक्टर। इसके बाद ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। मीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में होगी। तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास रिजल्टेंट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा रूट, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये निकालना है। अब क्या करेंगे, ये ए है हमारा, ये क्या है बी,
मीन ए का स्केयर मीन वी आर का स्केयर प्लस बी का स्केयर मीन माइनस वी एम का स्केयर। तो क्या दिया, किसी भी माइनस का स्केयर करोगे तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है वी एम स्केयर प्लस 2ab। ये क्या है, ए है वी आर, बी क्या है माइनस वी एम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर हम माइनस वी एम लिखते हैं और यहाँ पे क्या आ जाता है इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कोस ऑफ एंगल क्या है, थीटा। इनके बीच में एंगल क्या है, जो रेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैन क्या कर रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है हमारा 90। तो यहाँ पे क्या जाता है कोस 90 और इसका रूट। अब कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 0 हो जाती है। कोस 90 हमारा क्या हो जाता है 0। तो ये सारी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन स्केयर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन स्केयर। तो ये क्या जाती है हमारी, जो वी आर एम मीन रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाती है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये हमारा एंगल कितना है, मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। थीटा के सामने ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, वी एम के इक्वल है। ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारा बेस जिसके साथ एंगल बना हुआ है, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो क्या जाता है tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा किसके इक्वल आ जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा वी एम और बेस क्या है हमारा वी आर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, एंगल की वैल्यू आ जाती है मीन वी एम बाई वी आर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, tan ऑफ थीटा निकाल सकते हैं। अब यूज कहाँ पे भी अप्लाई कहाँ पे करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, जैसे यहीं पे है हम चल रहे हैं और बारिश होने लग रही है। जब भी हम चलते हैं तो बारिश हमारे क्या करती है, जैसे ही बारिश ऐसे गिर रही है तो हम आगे की साइड चल रहे हैं तो बारिश हमारे फेस के ऊपर आती है, हमारे ऊपर आती है तो हम छाता लेके चलते हैं। छाते को हमेशा क्या रखते हैं, अगर खड़े हुए हैं तो सीधा रखते हैं क्योंकि बारिश क्या हो रही है हमारे ऊपर गिरेगी तो वो छाते के ऊपर गिरती है। अगर हम चल रहे हैं तो छाते को हमेशा आगे की साइड करके चलते हैं। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ये आ रही है और हमें न्यूटन का थर्ड लॉ पता है कि एवरी फोर्स या एवरी थिंग्स हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस साइड है, अगर हम छाता को क्या कर दें इस साइड कर दें तो हमारे ऊपर रेन नहीं गिरेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाता है थीटा। ये एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस होगी, ये क्या हो गया हमारे अल्टरनेट एंगल। तो ये यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं, हमारे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम छाते को वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना के चलें तो हमारे ऊपर क्या नहीं होगी, बारिश की बूंदें नहीं गिरेंगी। तो आगे लिख भी सकते हो इसके अंदर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन वाटर अम्ब्रेला must be in opposite direction to the relative velocity of rain with respect to man. So umbrella
must be hold at theta angle with vertical axis। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अम्ब्रेला को थीटा एंगल के साथ होल्ड करके रखना चाहिए कि इसमें किसके साथ एंगल बना होना चाहिए, वो वर्टिकल एक्सिस के साथ वो एंगल बना हुआ होना चाहिए। तो ये हमारे क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे फाइंड आउट करनी है। कहीं पे भी अगर रिलेटिव वेलोसिटी हमें क्या आती है, किसी एंगल के ऊपर आती है, तो एंगल के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन का केस भी आता है, अगर हमने दो वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करना है तब भी हमारा यही रूल अप्लाई होता है। ये रूल कैसे अप्लाई होता है, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस कर रहे हैं तो माइनस वाले को अंदर ले जाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। और प्लस के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, लॉज पढ़े हुए हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उनमें रिजल्टेंट ये आते हैं। तो ये हमारा पहला वेक्टर है, ये हमारा दूसरा वेक्टर है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और किसकी भी, उसकी डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज बस इतना ही करेंगे।